हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपका अपना यूट्यूब चैनल अब पढ़ेगा इंडिया में। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे जो हम लोगों ने ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का जो बिहार दरोगा 2023 के लिए जो टेस्ट सीरीज मार्केट में उपलब्ध है 1 से लेकर 10 सेट तक, उस क्रम में आज हम लोग बढ़ते हुए आगे देखेंगे। आज हम लोग सेट नंबर 2, सेट नंबर 1 जो है वो ऑलरेडी अपलोडेड है। अगर आप नहीं देखे हैं तो जाकर प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। इसका अगर आप लोगों को पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए वीडियो के दिए गए डिस्क्रिप्शन लिंक से जाकर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर टेलीग्राम में जाकर सर्च कर सकते हैं अब पढ़ेगा इंडिया। वहाँ जो ग्रुप आएगा उसको ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ इसका पीडीएफ जो है वो प्रोवाइड करवा दिया गया है। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो यह कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी लिपियाँ जो हैं वो अशोक के अभिलेखों में प्रयुक्त हुई थी। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि अशोक के अभिलेखों में जो प्रयुक्त होने वाली जो लिपियां हैं वो ब्राह्मी है, खरोष्टी है, अरमाइक है और ग्रीक है। ये चारों है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, ब्राह्मी, खरोष्टी एवं अरमाइक। याद रखिएगा, भारत में शिलालेख का प्रचलन जो है वो सर्वप्रथम अशोक के द्वारा ही किया गया था। इसमें से एक क्वेश्चन और भी पूछा जाता है कि जो ग्रीक और अरमाइक लिपि का अभिलेख है वो कहाँ से प्राप्त हुआ था। तो ग्रीक एवं अरमाइक लिपि का अभिलेख जो है वो अफगानिस्तान से, खरोष्टी लिपि का जो अभिलेख है वो शाहबाज गढ़ी और मनसेहरा से, और शेष भारत से ब्राह्मी लिपि के अभिलेख जो है वो मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। भारत के प्राचीनतम पंचमार्कड आहत सिक्के जो है वो मुख्यतः किस धातु के बने हुए होते थे। तो प्राचीनतम सिक्के जो है वो मुख्यतः किस चीज़ के बने हुए होते थे? चांदी के बने हुए होते थे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, चांदी के बने होते थे। नेक्स्ट है कि एक साइड हड़प्पीय संस्थल दिए गए हैं और दूसरी साइड स्थिति दी गई है, उसको आपको मैच करना है। रंगपुर की अगर बात करते हैं तो यह किससे मैच होगा? गुजरात के साथ मैच करेगा। आप लोगों को याद होगा रंगपुर गुजरात, और कौन नदी? मादर नदी। कालीबंगन की अगर बात करते हैं तो यह राजस्थान के साथ मैच करेगा। कौन सी नदी? घग्गर नदी। राखी गढ़ी की अगर बात करते हैं तो राखी गढ़ी जो है वो हरियाणा के साथ मैच करेगा, और मोहनजोदड़ो जो है वो पाकिस्तान के सिंध प्रांत के साथ सिंधु नदी के किनारे ये मैच करेगा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करना है। एक साइड संहिता दिए गए हैं और दूसरे साइड उसके विषय वर्णन दिए गए हैं। ऋग्वेद की अगर बात करते हैं तो इसमें देवताओं की संस्तुति की गई है। सामवेद की अगर बात करते हैं तो यह गायन से संबंधित है। यजुर्वेद जो है वो ऋचाएं तथा कर्मकांड से संबंधित है। अथर्ववेद जो है वो व्याधियों के निवारण हेतु तंत्र मंत्र से संबंधित है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है महाभिभाषा, जो बौद्ध धर्म दर्शन का एक विश्वकोश है, किस बौद्ध परिषद की कृति है? तो यह जो है वो चतुर्थ परिषद की कृति है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, चतुर्थ परिषद की। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित शिलालेख में से कौन सा एक जो है वो अशोक के राज्य क्षेत्र के पूर्वतम भाग में स्थापित किया गया है? तो यह कौन सा अभिलेख है? यह है धौली मुख शिला राजादेश। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, धौली मुख शिला राजादेश। आप लोग एक चीज और याद रखिएगा, अशोक के अभिलेख पढ़ने में जो सबसे पहली सफलता है वो 1837 में जेम्स प्रिसेप को हुई थी। आगे है नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस गुप्त शासक के द्वारा की गई थी? तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना जो है वो कुमारगुप्त प्रथम के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, कुमारगुप्त प्रथम। कुमारगुप्त प्रथम कौन था? चंद्रगुप्त द्वितीय का उत्तराधिकारी था। नेक्स्ट है कि चोल साम्राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चोल साम्राज्य का विस्तार जो है वो श्रीलंका और मालदीव तक हुआ, यह बिल्कुल सही है। चोल शासकों ने बहुत से शैव वैष्णव मंदिरों की स्थापना की, ये भी बिल्कुल सही है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, ए और दो दोनों सही है। चोल साम्राज्य की अगर बात करते हैं तो चोल साम्राज्य के संस्थापक जो हैं वो थे विजयालाल, और इसकी राजधानी थी तंजौर। नेक्स्ट है कि गजनवी राजवंश की स्थापना किसने किया था? तो आप लोगों ने पढ़ रखा होगा कि 932 ईस्वी में अल्पतगीन नामक एक तुर्क सरदार जो था वो गजनी साम्राज्य की स्थापना करता है, जिसकी राजधानी जो थी वो गजनी थी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, अल्पतगीन। नेक्स्ट है कि मध्यकालीन भारत के आर्थिक इतिहास के संदर्भ में शब्द अर्घट किसे निरूपित करता है?
तो अर्घट होता था जो भूमि की सिंचाई के लिए प्रयुक्त जल चक्र वाटर व्हील होता था उसके निरूपित करता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कि अलाउद्दीन के किस गुलाम ने देवगिरी आक्रमण का नेतृत्व किया था। तो यह किसने किया था? मलिक काफूर ने किया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, मलिक काफूर। आगे है कि अकबर के दरबार के सुलेखकार का नया क्या है, नाम क्या है, यहाँ होना चाहिए नाम क्या है जिसे जरीन कलम या स्वर्ण कलम के नाम से सम्मानित किया गया था। तो उसका नाम है मोहम्मद हुसैन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, मोहम्मद हुसैन। नेक्स्ट है कि मुगल काल में भूमि की स्थिति के आधार पर प्रचलित नाम के संदर्भ में सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करना है आपको। नियमित रूप से कृषि की जाने वाली भूमि को क्या कहा जाता था? पोलज कहा जाता था। 1 या 2 वर्ष खाली छोड़ने के बाद खेती करने को प्रति कहा जाता था। 2 से 3 वर्ष प्रति रहना को चाचड़ कहा जाता था। और 4 से 5 वर्ष या इससे अधिक वर्ष जो प्रति भूमि रहती थी उसको बंजर कहा जाता था। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निजाम उल मुल्क आसफ जाह के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है, यह पूछ रहा है। निजाम उल मुल्क ने हैदराबाद की स्थापना की थी, यह बिल्कुल सही है। इसने केंद्रीय मुगल सत्ता से अपनी स्वतंत्रता की खुलेआम घोषणा किया था, यह गलत है। इसने दक्कन में स्थापित अपने राज्य में मुगलों के नमूनों पर जागीरदारी प्रथा चलाई थी और वह 1722 ईस्वी में वजीर बना था, यह भी सही है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है कि कर्नाटक युद्ध के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। कह रहा प्रथम कर्नाटक युद्ध और यह संधि हुई थी पांडिचेरी की संधि, यह गलत है क्योंकि प्रथम कर्नाटक युद्ध जो है वो कब से कब तक हुआ था? 1746 से लेकर 1748 तक हुआ था और फिर यह एक्सला चैपल की संधि से खत्म होता है। द्वितीय कर्नाटक युद्ध एक्सला चैपल की संधि, ये भी गलत है क्योंकि द्वितीय कर्नाटक युद्ध कब से कब तक होता है? 1749 से लेकर 1754 तक होता है और यह जो है वो पांडिचेरी की संधि से खत्म होता है। फिर तृतीय कर्नाटक युद्ध पेरिस की संधि, ये बिल्कुल सही है। तृतीय कर्नाटक युद्ध जो है वो 1756 से लेकर 1763 तक होता है और पेरिस की संधि से खत्म होता है। यानी यहाँ पहला और दूसरा जो है वो गलत है, तीसरा सही है। अब यहाँ पूछ रहा है कौन सा सुमेलित है, तो केवल 3 सुमेलित है, यानी ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है कि 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों ने सर्वप्रथम किस शहर पर दोबारा कब्जा किया? तो किस पे किया? दिल्ली पे किया। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, दिल्ली पर। 1857 के विद्रोह की अगर बात करते हैं तो 1857 की विद्रोह जो है वो 10 मई 1857 के दिन मेरठ की पैदल टुकड़ी 20 NI से 1857 ईस्वी की क्रांति की शुरुआत होती है। और 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल जो था वो लॉर्ड कैनिंग था और इंग्लैंड के प्रधानमंत्री जो थे वो पॉम्स्टन थे। नेक्स्ट है कि भारतीय पुण्य जागरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कह रहा ब्रह्म समाज के विपरीत प्रार्थना समाज की एकसरवादी दर्शन में आस्था नहीं थी, यही गलत है। राजा राम मोहन राय ने स्त्रियों को विरासत और संपत्ति संबंधी अधिकार दिए जाने की मांग किया था, ये सही है। और देवेंद्र नाथ ठाकुर ने इस सिद्धांत का खंडन किया था कि वैदिक धर्म जो है वो अलुंघनीय है, ये भी सही है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 2 और 3 जो है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बाल गंगाधर तिलक से संबंधित नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। उन्होंने मराठी में केसरी नामक समाचार पत्र निकाला, यह बिल्कुल सही है। महाराष्ट्र में उन्होंने शिवाजी उत्सव आरंभ किया, बिल्कुल सही है। और 1896-97 में उन्होंने महाराष्ट्र में कर न चुकाने का आंदोलन चलाया, ये भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ तीनों के तीनों कथन जो है वो क्या है? सही है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, 1, 2 और 3 जो है वो तीनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। कह रहा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और उपयुक्त घटनाओं का सही कालानुक्रम क्या है आपको अरेंज करना है। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का गठन कब हुआ था? 1906 में हुआ था। बंगाल का विभाजन कब हुआ है? 1905 में हुआ है। और कांग्रेस का सूरत विभाजन कब हुआ है? 1907 में हुआ है। तो इस तरह से अगर आप अरेंज करेंगे तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गांधी जी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही है, यह आपको बताना है। गांधी जी 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे, बिल्कुल सही है। गांधी जी ने 1916 में अहमदाबाद के पास साबरमती आश्रम की स्थापना की, बिल्कुल सही है। अफ्रीका से वापस आने के पश्चात गांधी जी ने पहला सफल सत्याग्रह जो है वो खेड़ा से शुरू किया था, यह गलत है, क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा होगा कि पहला सफल सत्याग्रह जो है वो चंपारण से 1917 में। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा 1 और 2 जो है वो केवल सही है, यानी ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो सही आंसर होगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन से राज्य जो है वो कम से कम 2 देशों की सीमा जो है वो स्पर्श करते हैं। सिक्किम करता है, बिल्कुल करता है। सिक्किम किसकी किसकी सीमा करता है? चीन का सीमा करता ही है, नेपाल करता ही है और भूटान भी करता है, तो सिक्किम तो करता है। उसके बाद पश्चिम बंगाल की अगर बात करते हैं तो पश्चिम बंगाल भी करता है 2 का, एक बांग्लादेश का करता है, एक नेपाल का करता है। आसाम भी करता है, किसका किसका? बांग्लादेश का करता है, भूटान का करता है, तो यह भी 2 देशों का सीमा स्पर्श करता है। मणिपुर नहीं करता है, क्योंकि मणिपुर जो होगा वो सिर्फ और सिर्फ म्यांमार की सीमा को स्पर्श करता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा यहाँ 1, 2 और 3 करता है, और जो है 1, 2 और 4 करता है, 3 नहीं करता है, यानी ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पेनगंगा एवं गोदावरी घाटियों के निम्न भागों में मुख्यतः किस प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं। आप लोगों को याद होना चाहिए कि पेनगंगा भी जो है वो गोदावरी की क्या है, एक सहायक नदी है, और इनके घाटियों में निम्न भागों में मुख्यतः जो है वो कुडप्पा समूह की चट्टानें जो है वो पाई जाती हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित तंत्रों में से किस एक में भारत का प्राचीनतम शैल समूह है? तो भारत का प्राचीनतम शैल समूह जो है वो ऑक्लियन तंत्र में है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। निम्न हिमाचल तथा शिवालिक के बीच स्थित लंबवत घाटी को क्या कहते हैं? तो उसको दून कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है कि 11 डिग्री चैनल द्वारा विभाजित द्वीप समूह कौन है? तो आप लोगों ने पढ़ रखा होगा कि जो लक्षद्वीप समूह है वो 11 डिग्री चैनल के द्वारा 2 भागों में विभाजित हो जाती है, उत्तर में अमीनी द्वीप और दक्षिण में कन्नौर द्वीप। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कि उत्तर से दक्षिण तक पर्वतीय श्रृंखलाओं के निर्माण का सही क्रम क्या है? तो सबसे पहले इसमें देखिएगा तो हो जाएगा काराकोरम, उत्तर से दक्षिण पूछ रहा है तो, फिर उसके बाद हो जाएगा लद्दाख, फिर उसके बाद हो जाएगा जास्कर, और फिर उसके बाद हो जाएगा पटकाई बुक, यानी कि 3, 4, 2, 1, यानी ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है कि एक साइड झील दिए गए हैं और दूसरे साइड झील के प्रकार हैं और उसको आपको मैच करना है। भीमताल झील की अगर बात करते हैं तो ये विवर्तनिक प्रकार के झील हैं, तो इसके साथ मैच करेगा। अष्टमुदी झील जो कि कहाँ है, केरल में है, वो लैगून झील के प्रकार है। गोहना झील जो है भूस्खलन झील का प्रकार है। लोनार झील जो कि महाराष्ट्र में स्थित है वो क्रेटर झील का प्रकार है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28 कि भारत के किन क्षेत्रों में वर्षा जो है वो 200 सेंटीमीटर या उससे अधिक होती है? पश्चिमी घाट में, हाँ बिल्कुल 200 सेंटीमीटर या उससे अधिक होती है। कोरोमंडल तट में नहीं होती है। उत्तर पूर्व के उप हिमालयी क्षेत्र में भी 200 सेंटीमीटर से अधिक होगा, और मेघालय की पहाड़ियों में भी होगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 1, 3 और 4। नेक्स्ट है कि मोनेक्स जो है वो किससे संबंधित है? मोनेक्स का मतलब होता है द मॉनसून एक्सपेरिमेंट, यानी कि मॉनसून प्रयोग से संबंधित है, यानी ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो सही आंसर होगा। नेक्स्ट है कि भारत में द्वितीय सर्वाधिक विस्तार वाली मृदा कौन है? द्वितीय यहाँ पूछ रहा है, तो द्वितीय सर्वाधिक विस्तार वाली मृदा जो होगी वो हो जाएगी लाल मिट्टी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, लाल मिट्टी। आप लोगों को कमेंट करके बताना है कि प्रथम सर्वाधिक विस्तार वाली मिट्टी कौन है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आप लोग को कमेंट करके बताना है कि भारत में प्रथम सर्वाधिक विस्तार वाली मृदा जो है वो कौन है। लाल मिट्टी की अगर बात करते हैं तो ध्यान रखिएगा, लाल मिट्टी जो होती है वो अम्लीय प्रकृति की मिट्टी होती है, जिसमें कि नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक साइड सिंचाई और शक्ति परियोजनाएं दिए गए हैं और दूसरे साइड नदियों के नाम दिए गए हैं, आपको मैच करना है। भाखड़ा नंगल भागीरथी नदी पर, अष्टमुदी किसमें, चंद्रा नदी पर, गोहना किस नदी पर, महानदी पर,
और टिहरी जो है वो सतलुज नदी के साथ मैच करेगा, यानी ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32 कि निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा एक लौह अयस्क खनन क्षेत्र नहीं है? तो बादाम पहाड़ है, बेलाडीला है, जावर नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक केंद्र जो है वो लौह या इस्पात उद्योग के लिए नहीं जाना जाता है? भद्रावती जाना जाता है, विशाखापट्टनम जाना जाता है, सेलम जाना जाता है, रेणुकूट नहीं जाना जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित राष्ट्रीय जलमार्गों में से कौन जो है वो सुमेलित नहीं है, आपको यह बताना है। कौन सुमेलित नहीं है यह बताना है आपको। तो नेशनल वाटरवेज 2 ये लिखा हुआ है कोट्टापुरम से कोल्लाम, ये गलत है क्योंकि नेशनल वाटरवेज 2 जो है वो कहाँ से कहाँ तक है? सादिया से धुबरी पट्टी तक। नेशनल वाटरवेज 3 जो है वो कोल्लाम से कोट्टापुरम तक है, ये इसके साथ मैच होना चाहिए, तो ये भी गलत है, ये भी गलत है। नेशनल वाटरवेज 1 ये इलाहाबाद से हल्दिया तक है, ये सही है, इलाहाबाद से हल्दिया तक है। नेशनल वाटरवेज 4 काकीनाडा और पुडुचेरी के नहरें, तो ये जो है वो ये भी सही है, यानी पहला और दूसरा जो गलत है और तीसरा और चौथा जो है वो सही है। यहाँ से पूछ रहा कौन सुमेलित नहीं है, तो पहला और दूसरा सुमेलित नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है कि जनगणना 2011 के अनुसार भारत के निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश का लिंगानुपात जो है वो सर्वाधिक है? केंद्र शासित प्रदेश का पूछ रहा है। राज्य तो आप लोग सबको पता है केरल है, और केंद्र शासित प्रदेश जो है वो पुडुचेरी है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन संघीय व्यवस्था की महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं? 2 या 2 से अधिक स्तरों वाली सरकार, कानून बनाने पर कर वसूलने और प्रशासन का अलग अलग अधिकार क्षेत्र, ये भी है। संविधान द्वारा सरकार के हर स्तर के अस्तित्व और प्राधिकार की गारंटी और सुरक्षा, यह भी है। राज्य की सरकार जो है वो केंद्रीय सरकार के प्रति जवाबदेह, यह नहीं है। तो यहाँ 1, 2 और 3 है, 4 नहीं है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, केवल 1, 2 और 3। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, आपको यह बताना है। एक साइड समितियों के नाम दिए गए हैं और दूसरी साइड अध्यक्ष के नाम दिए गए हैं। संघ संविधान समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू, बिल्कुल सही है। मूल अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, यह गलत है। यहाँ सरदार वल्लभ भाई पटेल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सरदार वल्लभ भाई पटेल होना चाहिए। साथ ही साथ आप लोगों ने पढ़ रखा होगा कि मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यक संबंधी परामर्श समिति की 2 उप समितियाँ भी थी। एक था मौलिक अधिकार उप समिति जिसके अध्यक्ष थे JB कृपलानी, और एक था अल्पसंख्यक उप समिति जिसके अध्यक्ष थे HC मुखर्जी। तो यह भी आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ आपसे पूछ रहा है कौन सा सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो आपका सही आंसर है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित राज्यों के उनके निर्माण क्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो निर्माण क्रम के अनुसार अगर व्यवस्थित कीजिएगा तो सबसे पहले होगा आसाम, ठीक है, उसके बाद होगा हिमाचल प्रदेश, उसके बाद होगा मणिपुर और फिर होगा मिजोरम, यानी ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के राष्ट्रपति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यदि संसद से किसी भी सदन का कोई भी सदस्य राष्ट्रपति बन जाता है तो वह 6 महीने तक की अवधि तक सदस्य बना रह सकता है, यही गलत है। फिर है भारत का राष्ट्रपति संसद द्वारा तथा निर्धारित विशेषाधिकारों को प्राप्त करने का हकदार होता है, ये सही है। राष्ट्रपति के कार्यकाल के दौरान उनको दिए जाने वाले भत्तों में कटौती नहीं की जा सकती है, ये भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ 2 और 3 जो है वो सही है और 1 जो है वो गलत है, यानी ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है कि संविधान असाधारण परिस्थितियों में राष्ट्रपति को राज्यपाल के कृत्यों का निर्वहन हेतु उपबंध कर सकता है, किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 160 में, यानी ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है कि भारत के किसी राज्य में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं? तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जो है वो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, भारत का राष्ट्रपति। नेक्स्ट है कि प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए भारत सरकार का वार्षिक वित्तीय लेखा विवरण सदन में उस दिन प्रस्तुत किया जाएगा जो भारत के राष्ट्रपति जो है वो निर्देशित करेंगे। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी।
नेक्स्ट है कि पुंछी आयोग की रिपोर्ट जो है वो किससे संबंधित थी। तो पुंछी आयोग की रिपोर्ट जो है वो केंद्र राज्य संबंध से संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, केंद्र राज्य संबंध। आप लोग पढ़े होंगे एक भाग 11 में अनुच्छेद 245 से लेकर अनुच्छेद 263 तक संघ एवं राज्यों के बीच संबंध की बात जो है वो कही गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक विषय है जो संघ सूची में सम्मिलित नहीं है। संघ सूची में प्रतिरक्षा है, बैंकिंग है, वायु सेवा भी है, भूमि नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, भूमि। संघ सूची की अगर बात करते हैं तो अभी इसमें 100 विषय है, लेकिन मूलतः अगर पूछे तो मूलतः इसमें 97 विषय है। नेक्स्ट है कि वर्ष 1990 में अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना निम्नलिखित में से किसकी अनुशंसा पर की गई थी। तो यह जो है वो सरकारीय आयोग की अनुशंसा पर किया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, सरकारीय आयोग। आप लोगों को याद होगा एक संविधान का अनुच्छेद 263, और यही संविधान के अनुच्छेद 263 के अंतर्गत केंद्र एवं राज्यों के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए राष्ट्रपति जो है वो एक अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना कर सकता है। नेक्स्ट है कि जम्मू कश्मीर का संविधान किस दिन प्रवृत्त हुआ। तो जम्मू कश्मीर का संविधान जो है वो 26 जनवरी 1957 को ही दिन प्रवृत्त हुआ था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है कि स्थानीय निकायों के चुनावों को कौन संपन्न करवाता है। तो स्थानीय निकाय के चुनावों को कौन संपन्न करवाता है, राज्य निर्वाचन आयोग संपन्न करवाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, राज्य निर्वाचन आयोग। नेक्स्ट है कि राज्य लोक सेवा आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है, यह आपको बताना है। आयोग के अध्यक्ष और सदस्य जो है वो 5 वर्ष की अवधि के लिए 62 वर्ष की आयु तक पद ग्रहण कर सकते हैं। तो यह कोई ज़रूरी नहीं है, वो जो है वो 6 वर्ष की अवधि के लिए या 62 वर्ष की आयु तक के होगा, 5 वर्ष नहीं होगा। तो यह जो है वो गलत है। फिर है राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य जो है वो राज्यपाल द्वारा नियुक्त एवं हटाए जाते हैं, ये भी गलत है। क्योंकि देखिए राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य जो हैं वो राज्यपाल के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, पर हटाने का अधिकार जो है वो राज्यपाल को नहीं है। तो यह भी गलत है, यानी 1 और 2 दोनों गलत है। यहाँ आपसे सही पूछ रहा है तो ना तो एक ही सही है और ना ही 2, यानी ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के संविधान के 44वें संशोधन द्वारा लाए गए एक अनुच्छेद ने प्रधानमंत्री के निर्वाचन को न्यायिक पुनर्वलोकन से परे कर दिया है, ये गलत है। फिर है भारत के संविधान के 99वां संविधान संशोधन को भारत के उच्चतम न्यायालय ने अभिखंडित कर दिया क्योंकि यह न्यायपालिका की स्वतंत्रता का अतिक्रमण करता था। तो ये सही है, यानी ऑप्शन नंबर बी, यानी केवल 2 जो है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ है। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या होता है, जहां राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र के साथ साथ निजी क्षेत्र भी विद्यमान होता है। यानी इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कि प्रच्छन्न बेरोजगारी का अर्थ क्या है। तो प्रच्छन्न बेरोजगारी का मतलब होता है जिस काम में जितने लोगों की ज़रूरत है उससे ज़्यादा लोग अगर उस कार्य में लगे हुए हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, आवश्यकता से अधिक लोगों का कार्यरत होना। नेक्स्ट है कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद में से अगर मूल्यह्रास को आप घटा देंगे तो क्या मिलेगा। तो प्रति व्यक्ति आय मिल जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रति व्यक्ति आय। नेक्स्ट है कि भुगतान शेष का घाटे वाला असंतुलन तब होता है जब प्राप्तियां तथा भुगतान का शुद्ध शेष जो है वो ऋणात्मक होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित ओवरड्राफ्ट सुविधाएं देते समय बैंक जो है वो ग्राहक को चालू खाते में एक निश्चित सीमा तक धन निकालने की अनुमति होता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। आगे है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पौधों में जीव की तरह वास्तविक हार्मोन का स्राव नहीं होता है, बिल्कुल सही है। और पौधों में स्रावित हार्मोन को फाइटो हार्मोन या वृद्धि नियंत्रक पदार्थ कहते हैं, यह भी सही है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। 1 और 2 दोनों सही है। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए और कौन सही है या मतलब सुमेलित है यह आपको बताना है।
मेलाकाइट कॉपर बिल्कुल सही है। कैलामाइन निकेल गलत है, क्योंकि कैलामाइन क्या होना चाहिए, जिंक होना चाहिए। और सीडेराइट जिंक ये गलत है, सीडेराइट आयरन होना चाहिए यहाँ पे। तो यहाँ सिर्फ और सिर्फ पहला सही है, दूसरा और तीसरा गलत है, यानी ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो सही आंसर होगा। नेक्स्ट है कि एक अग्निशमन कर्मचारी को तीव्र गति से बहुतायत मात्रा में पानी फेंकने वाली रबड़ की नली को पकड़ने में कठिनाई होती है। इसे न्यूटन की किस गति नियम द्वारा समझाया जा सकता है? तो एक्शन और रिएक्शन जो होंगे वो अपोजिट होंगे और इक्वल होंगे। तो ये कौन नियम कहता है? तृतीय गति नियम कहता है, यानी ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है कि पौधे में पानी की आपूर्ति किस क्रिया द्वारा होती है? तो पौधे में पानी की आपूर्ति जो है वो परासरण के द्वारा होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। O2 गैस के KClO3 द्वारा तैयारी में प्रयुक्त उत्प्रेरक निकेल, ये गलत है, ये यहाँ मैग्नीज होना चाहिए। वनस्पति घी के उत्पादन में प्रयुक्त उत्प्रेरक लोहा, ये भी गलत है, यहाँ हाइड्रोजन होना चाहिए। उसके बाद है हैबर विधि से NH3 उत्पादन में प्रयुक्त उत्प्रेरक प्लैटिनम, ये भी गलत है, यहाँ लोहा होना चाहिए। तो यह तीनों का तीनों गलत है, यानी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। थैलोफाइटा समुदाय के पौधे में जड़, तना एवं पत्ती का अभाव होता है, ये गलत है। मॉस तथा लिवरवर्ट ऐसे पौधे हैं जिनके वास्तविक जड़ जो है वो नहीं पाया जाता, यह सही है। विकास की दृष्टि से ट्रेड्रियोफाइटा प्रथम स्थलीय पौधा है जिसमें जाइलम तथा फ्लोएम जो है वो पाया जाता है, ये सही है। यानी यहाँ 2 और 3 जो है वो सही है और 1 जो है वो गलत है, यानी ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो आपका सही आंसर होगा। 2 और 3 जो है वो सही है। नेक्स्ट है कि जब कोलाइडी घोल से होकर प्रकाश पुंज प्रवाहित किया जाता है तो घोल चमकने लगता है। इसका कारण यह है कि कोलाइडी कणों द्वारा प्रकाश की किरणें जो है वो विस्तृत हो जाती है। इस प्रभाव को क्या कहा जाता है? तो इसको टिंडल इफेक्ट यानी कि टिंडल प्रभाव कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, टिंडल प्रभाव। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इसमें से कौन सही है यह आपको बताना है। किसी द्रव में किसी वस्तु को डूबने के लिए वस्तु का घनत्व जो है वो द्रव के घनत्व से अधिक होना चाहिए, बिल्कुल सही है। द्रव में पूर्णतः डूबकर वस्तु के प्लवन यानी तैरना करने के लिए वस्तु का घनत्व जो है वो द्रव के घनत्व के बराबर होना चाहिए, यह भी सही है। द्रव में अंशतः डूबकर वस्तु के प्लावन करने के लिए वस्तु का घनत्व जो है वो द्रव के घनत्व से कम होना चाहिए, ये भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ तीनों का तीनों सही है, यानी ऑप्शन नंबर डी 1, 2 और 3 जो है वो तीनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मिसाइल निर्भय के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, आपको बताना है। निर्भय स्वदेशी तकनीक से विकसित किया गया पहला हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, यही गलत है क्योंकि यह हाइपरसोनिक नहीं है बल्कि सबसोनिक है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66 कि जैव विविधता हॉटस्पॉट की धारणा को किस पर्यावरणविद ने विकसित किया है? तो किसने विकसित किया है? नॉर्मन मायर्स ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कि धातु को संक्षारण से बचाने हेतु निम्नलिखित विधियों में से कौन सा उपयुक्त नहीं है? सतलेपन यह है, धातु को पूर्ण शुद्ध रूप में परिवर्तन ये नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है कि ध्वनि के किस गुण के कारण यह कान को धीमी अथवा तेज सुनाई देती है? आप लोग पढ़े होंगे कि ध्वनि की तीव्रता जो है वो ध्वनि तरंग के आयाम पर निर्भर करती है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट है कि अंतरस्रावी विज्ञान के जनक जो है वो किसे कहा जाता है? तो यह थॉमस एडिसन को कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, थॉमस एडिसन को। नेक्स्ट है कि प्रकाश संश्लेषण किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो प्रकाश संश्लेषण जो है वो उष्मा शोषी अभिक्रिया है, यानी कि एंडोथर्मिक अभिक्रिया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, एंडोथर्मिक यानी कि उष्मा शोषी। नेक्स्ट है कि ऑटोमोबाइल के हाइड्रोलिक ब्रेक के कार्य करने का सिद्धांत है।
तो यह जो है वो पास्कल का नियम। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, पास्कल का नियम। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित विटामिन में से कौन सा किसी स्वप्न को पर्याप्त अवधि तक याद रखने में सहायक होता है। तो यह कौन सा विटामिन होता है, विटामिन B6 होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, विटामिन B6। नेक्स्ट है कि निम्न में से किस जगत यानी फाइलम के जीवों में खुला परिसंचरण तंत्र यानी ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। तो किसमें, मोलस्का में पाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है कि रासायनिक तत्वों की आवर्त सारणी के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, यह आपको बताना है। आवर्त में बाईं से दाईं ओर जाने पर धात्विक गुण में कमी आती है, बिल्कुल सही है। समूह वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर धात्विक गुण घटता है, यह गलत है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है कि एक आयताकार बर्फ के टुकड़े का आधा हिस्सा सफ़ेद कपड़े के टुकड़े से लपेटा जाता है, जबकि दूसरा आधा हिस्सा जो है वो काले कपड़े से लपेटा जाता है। तो इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है। काले कपड़े से लपेटे गए हिस्से में बर्फ़ अधिक आसानी से पिघलती है, बिल्कुल यही सही है, क्योंकि क्योंकि काला जो कपड़ा होता है वो ज़्यादा ऊष्मा अवशोषित करता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 77। कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निर्जल सोडियम कार्बोनेट साधारणतः पाक सोडा यानी बेकिंग सोडा के रूप में जाना जाता है, ये गलत है। अग्निशामकों में पाक सोडा यानी बेकिंग सोडा का प्रयोग किया जाता है, सही है। विरंजक चूर्ण का उत्पादन हेसन क्वेलर संयंत्र में होता है, यह भी सही है। तो यहाँ 2 और 3 जो है वो सही है और पहला जो है वो गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न जीवों पर विचार कीजिए। एग्रिकस, एस्प्लिजस और यूलोथ्रिक्स और अल्बा, उपयुक्त में से कौन सा शैवाल है, ये आपसे पूछ रहा है। तो यहाँ यूलोथ्रिक्स और अल्बा जो है वो शैवाल है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, 3 और 4। नेक्स्ट है कि एल्युमिनियम लोहे की तुलना में अधिक अभिक्रियाशील है, परंतु एल्युमिनियम में लोहे की अपेक्षा बहुत कम जंग लगता है, क्यों। क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो एक रच्छी ऑक्साइड परत बना देती है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है कि एक व्यक्ति दुकान से 25, 40 तथा 60 वाट के 3 बल्ब खरीदता है। किस बल्ब का प्रतिरोध जो है वो न्यूनतम होगा। प्रतिरोध यानी रेसिस्टेंस। आप लोग पढ़े होंगे कि किसी चालक में विद्युत धारा के प्रवाहित होने पर चालक के परमाणुओं तथा अन्य कारकों के द्वारा उत्पन्न किए गए व्यवधान को ही चालक का प्रतिरोध कहते हैं, जिसका कि SI मात्रक जो होता है वो ओम होता है। और यहाँ सबसे ज़्यादा प्रतिरोध जो न्यूनतम होगा वो 60 वाट के बल्ब का होगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कि उत्तक जो कठोर तथा मृत कोशिकाओं के बने होते हैं तथा पौधे को मजबूती प्रदान करते हैं, क्या कहलाते हैं। तो उसको स्कैलन काइमा कहा जाता है, यानी दृढ़ोत्तक उत्तक कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है कि हाइड्रोजन क्लोराइड एवं सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन के पूर्व उदासीकरण से प्राप्त विलयन का pH मान क्या होगा। तो उसका pH मान कितना होगा, 7 होगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, 7 होगा। नेक्स्ट है कि स्पेसशिप 1 क्या है। स्पेसशिप 1 प्रथम निजी अंतरिक्ष यान है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कि निम्न में से किसका मिलान जो है वो गलत है, यह आपसे पूछ रहा है। एक साइड ग्रैंड स्लैम टेनिस प्रतियोगिता 2022 के नाम दिए गए हैं और दूसरी साइड उनके पुरुष एकल के विजेता के नाम दिए गए हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन राफेल नडाल जो कि कहाँ के हैं, स्पेन के हैं, बिल्कुल सही है। फ्रेंच ओपन 2022 राफेल नडाल, बिल्कुल सही है। विंबलडन ओपन नोवाक जोकोविक सर्बिया के, यह भी सही है। US ओपन नोवाक जोकोविक गलत है, क्योंकि US ओपन 2022 के विजेता जो है वो सी अल्कराज गार्फिया हैं जो कि स्पेन के हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 20वां एशियाई खेल 2026 में कहाँ आयोजित होगा। देखिए तीनों आपको याद रखना है। 20वां एशियाई खेल 2026 में आयोजित होगा और कहाँ, नगोया जापान में होगा। तो इस क्वेश्चन का तो सही आंसर ए हो गया। फिर 21वां कब होगा, 4 वर्ष बाद यानी 2030 में होगा और कहाँ होगा,
दोहा कतर में होगा। ठीक है, 22वां कब होगा? 2034 में होगा। और कहाँ होगा? रियाद, सऊदी अरब में होगा। मैं रिपीट करता हूँ, 20वां 2026 में नगोया जापान में, 21वां 2030 में दोहा कतर में, और 22वां एशियाई खेल 2034 में रियाद, सऊदी अरब में होगा। नेक्स्ट है कि किस राज्य में भारत के पहले मंकी पॉक्स के मामले की पुष्टि हुई है? तो यह केरल में हुआ है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, केरल में। याद रखिएगा, हाल ही में केरल जो है वो खुद का इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य भी बन गया है। नेक्स्ट है कि किसने दुनिया की सबसे तेज ग्राफिक्स DRM विकसित किया है? DRAM जो होता है उसको डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी कहा जाता है, और सबसे तेज ग्राफिक्स जो डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी है वो सैमसंग के द्वारा विकसित किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, सैमसंग। नेक्स्ट है कि बास्टिल नहीं, तिल होना चाहिए, बास्टिल दिवस कब मनाया जाता है? तो आप लोग पढ़े होंगे बास्टिल दिवस एक्चुअली है क्या? ये फ्रांस का एक राष्ट्रीय दिवस के रूप में भी इसको जाना जाता है, जो कि हर साल 14 जुलाई को भव्य रूप से मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 14 जुलाई। नेक्स्ट है कि किस राज्य सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में पुनः शामिल होने का निर्णय लिया है? तो पुनः शामिल होने का निर्णय लिया है आंध्र प्रदेश सरकार ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, आंध्र प्रदेश। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना यानी कि PM प्रधानमंत्री FBY फसल बीमा योजना को वर्ष 2016 में लॉन्च किया गया था, और इसे कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा प्रशासित किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 92 कि केंद्र की नई शिक्षा नीति को प्री प्राइमरी स्तर पर लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? तो वो बना है उत्तराखंड। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तराखंड। उत्तराखंड से याद रखिएगा, अभी हाल ही में उत्तराखंड जो है वो प्रत्येक जिले में एक संस्कृत भाषी गांव विकसित करने की घोषणा करने वाला भी भारत का पहला राज्य बना है। नेक्स्ट है कि 12 जुलाई 2022 को भारत ने एशियाई अंडर-20 कुश्ती चैंपियनशिप में कितने पदक जीते हैं? तो भारत जो है वो 22 पदक जीता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, 22 पदक जीता है। नेक्स्ट है कि T20 इतिहास में 500 डॉट बॉल फेंकने वाले पहले गेंदबाज कौन बने हैं? तो उनका नाम है भुवनेश्वर कुमार। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, भुवनेश्वर कुमार। नेक्स्ट है कि एक जिला एक उत्पाद को ONDC यानी कि ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स से जोड़ने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो वो बना है उत्तर प्रदेश। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है कि निम्न में से किसका मिलान जो है वो गलत है? एक साइड फार्मूला 1 2022 के नाम दिए गए हैं और दूसरी साइड विजेता के नाम दिए गए। बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स मैक्स वर्स्टेपन बिल्कुल सही है। फ्रेंच ग्रैंड प्रिक्स चार्ल्स लेक्लर, ये गलत है, क्योंकि फ्रेंच ग्रैंड प्रिक्स के भी विजेता जो है वो मैक्स वर्स्टेपन नहीं है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है कि विश्व साहित्य शिक्षक पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो विश्व साहित्य शिक्षक पुरस्कार से अरुण कुमार झा को सम्मानित किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। और यह जो अरुण कुमार झा हैं वो बिहार के मधुबनी के रहने वाले हैं। नेक्स्ट है कि शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2021 से संबंधित किसका मिलान गलत है? जीव विज्ञान के क्षेत्र में अनीस घोष और साकेत सौरभ, यही गलत है, क्योंकि अनीस घोष और साकेत सौरभ को गणित विज्ञान के क्षेत्र में दिया गया है। जीव विज्ञान की अगर बात करते हैं तो जीव विज्ञान में डॉक्टर अमित सिंह और डॉक्टर अरुण कुमार शुक्ला को दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है कि एक्सपैट इनसाइडर रैंकिंग 2022 में भारत का स्थान क्या है? तो इसमें भारत का स्थान है 36वां। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। और पहले स्थान पे क्या है? पहले स्थान पे है मैक्सिको। नेक्स्ट है कि 17वां G20 सम्मेलन 2022 कहाँ आयोजित किया गया? तो यह आयोजित किया गया इंडोनेशिया में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि 18वां G20 सम्मेलन 2023 कहाँ में हुआ? तो यह हुआ भारत में। क्लियर है? तो इस क्वेश्चन का यहाँ तो 17वां पूछ रहा है, इसलिए आपका आंसर जो होगा वो होगा इंडोनेशिया। तो यह था हमारा आज का वीडियो। आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ इस वीडियो से कुछ सीखने के लिए मिला तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा।
वीडियो पसंद आ रहा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अभी तक आप इस चैनल पर नए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन दबा लीजिए ताकि हमारे सारे वीडियो के नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिलते रहे। इसका पीडीएफ अगर आप लोगों को चाहिए तो पीडीएफ के लिए वीडियो के दिए गए डिस्क्रिप्शन लिंक से जाकर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं या फिर टेलीग्राम में जाकर सर्च कर सकते हैं अब पढ़ेगा इंडिया। वहाँ जो ग्रुप आएगा उसको ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ इसका पीडीएफ जो है वो प्रोवाइड करवा दिया गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।